हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नमस्ते इंग्लिश के इस मार्वलस सेशन में। आप पूछोगे मार्वलस किस लिए? क्योंकि हम ग्रामर का वो हॉट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि आपके डेली स्पोकन पार्ट में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज सीखेंगे हम आर्टिकल द के बारे में। ये द का सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में द के काफ़ी एक्सटेंसिव यूजेस के बारे में बता चुका हूं। आज हम बचे खुचे द के उन यूजेस को जानेंगे जो कि आपके डेली स्पोकन पार्ट को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा, साथ ही साथ आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आपसे आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिएगा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अटेंशन इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे क्योंकि मैं नमस्ते इंग्लिश के अनलिमिटेड ऑफर के बारे में बताऊँगा मैं आपको इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। बहुत ही आसानी से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए नमस्ते इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही जब मैं आर्टिकल्स का टॉपिक करवा रहा था। वैसे तो ये थर्ड पार्ट है हमारी आर्टिकल्स टॉपिक का, ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ए और एन के यूजेस के बारे में बताए थे कि कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही फिर मैंने आपको द के बारे में बताया था सेकंड वीडियो में, और ये वैसे थर्ड पार्ट है लेकिन द का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो द के यूजेस के बारे में हम जान रहे थे कि द जो है ना एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो जिस चीज़ में हम जो है काफ़ी ज़्यादा श्योर हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी नई चीज़ को जो है बताना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी नई चीज़ को किसी के सामने बताते हैं तब तो हमारा ए या फिर एन का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब वो एक बार चीज़ स्पेसिफाई हो चुकी है उसके बाद अगर हम उस चीज़ के बारे में कुछ बताते हैं तब द का यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो वीडियो जरूर जाके देखिए, क्योंकि द के यूजेस के बारे में कोई नहीं बताता आपको इतने क्लियर तरीके से। मैं आपको 20 तरीके ऐसे बता रहा हूं जहां पे द का जो है यूज किया जाता है। आज के बाद कभी भी आप गलत नहीं करोगे कभी भी, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। और कुछ भी हार्ड नहीं है, इतना आसान तरीके से बताऊंगा मैं आप लोगों को, कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने आपको उस वीडियो में काफ़ी जो है तरीके बताए थे जहां जहां जो है इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सटेंसिव यूजेस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, आगे का देखते हैं। आज जो है फर्स्ट यूज क्या होगा, वैसे तो मैंने बहुत सारे बताए थे उसमें, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट यूज बता रहा हूँ द का। आपने ऑर्डिनेंस के बारे में सुना होगा। ऑर्डिनेंस पता है आपको? मैं लिख देता हूं, चलो। ORDINALS। ऑर्डिनेंस होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये क्लास में फर्स्ट आया है या सेकंड आया है, थर्ड फोर्थ, इनको बोला जाता है। तो मान लीजिए फर्स्ट हो, सेकंड हो, ठीक है, इनके आगे हमेशा ना द का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं ही इज द फर्स्ट रनर अप, ठीक है, रनर अप अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक ऑर्डिनल है और ऑर्डिनल के आगे मैंने जस्ट अभी बताया आपको द का यूज हमेशा किया जाता है, इसलिए आप द का यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं फिर से कहता हूँ ही इज द सेकंड, SECOND, सेकंड टॉपर ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो मैंने यूज किया है, क्या यूज किया है, द, THE, द का। सेकंड से पहले द का यूज किया है। सेकंड आपका क्या है, एक ऑर्डिनल है, और मैंने भी बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी ऐसे नंबर्स होते हैं उनके आगे आप हमेशा द का यूज जो है करोगे। फ्रेंड्स, हमने ये भी जान लिया कि जब आपका ऑर्डिनल दिख जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप से, तो वहाँ पे हमेशा द का यूज करना है। इसके अलावा सेकंड यूज बता रहा हूँ आज की इस वीडियो का। वैसे पिछली वीडियो में 10 से ज़्यादा आपको यूजेस बताए थे। ठीक है, याद कर लीजिए कि जब भी गो के बारे में बात हो ना, गो आपका क्या है, वर्ब होता है, ये तो आपको पता ही होगा। गो मतलब जाना होता है। ठीक है, इसका कोई भी फॉर्म दिख जाए आपको, गो, वेंट या फिर गोन, तो इसके साथ ना जो आगे आने वाला जो भी आपका नाउन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नाउन से पहले ही जो है आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। तो जब भी गो दिख जाए, वेंट दिख जाए, फिर गोन दिख जाए, हमेशा याद कर लीजिए उसके बाद जो भी नाउन आएगा ना, नाउन से पहले आपको द का यूज करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वह मार्केट जो है गया, तो ही वेंट। मैंने कहा ना कि जब भी ये वर्ड आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे एक नाउन होगा और नाउन से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। लिख देता हूँ, ये देखिए द का यूज जो है होगा द का यूज। तो ही वेंट टू द मार्केट, ये तो आपने हजारों बार सुना होगा, देखा होगा कि भाई मार्केट से पहले जब भी गो, वेंट, गोन होता है तो इनके आगे जो है हमेशा नाउन से पहले द का यूज किया जाता है। ये चीज आप बिठा लो अपने दिमाग में ताकि कभी गलती ना करो इसके ऊपर। ठीक है, ही वेंट टू द मार्केट, ही हैज गॉन टू द मार्केट, अगर मैं गोन की बात करूँ तो। ठीक है, ही गोज टू द मार्केट, गो के बाद जो है मैंने SEIS लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना के, यानी कि जब भी गो दिख जाए ना आपको तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई नाउन आएगा उसके बाद। ठीक है, उसके पहले जो है द लगा देना है। ये भी यूज सीख गए, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बट एक कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि सर इंग्लिश ग्रामर में इतने सारे रूल्स हैं, हम उनको कैसे
याद रखें। ठीक है, तो एक ही मैं चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए आप लोगों की कमी क्या है, प्रैक्टिस। यानी कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप जो है आपकी कमांड नहीं बनेगी इन रूल्स पे। और दूसरी चीज़ ये, मेरी वीडियोस आप फॉलो कीजिए। मैंने अब अभी तक अगर आप फॉलो कर रहे हो मेरी वीडियोस को, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि कभी भी मैं रूल्स आपको रटने के लिए कभी भी नहीं कहता। रीज़न ये कि कब तक आप रट के याद रखोगे। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप नॉवेल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे द के यूजेस। काफ़ी कुछ समझाया मैंने आप लोगों को। आई होप कि आप लोग जो अभी मैंने चीज़ें बताई वो आप लोग जो है फॉलो करोगे। चलिए थर्ड यूज़ देखते हैं द का आज की इस वीडियो का। वो ये है कि हमेशा न्यूज़पेपर के जब भी नाम आ जाए, ठीक है, न्यूज़पेपर्स के नाम उनके आगे द लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको न्यूज़पेपर की बात करी थी, है ना, तो आगे डाल लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं जो कि प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसमें काफ़ी अच्छी वोकेबलरी भी होती है, इसलिए आप जो है इसको फॉलो कर सकते हो। द हिंदू बोला जाता है। सिमिलरली द इंडियन एक्सप्रेस आपने सुना होगा। ठीक है, तो जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं ना, ये तो चलिए इंडियन है, अगर मैं आपको बाहर का भी दिखा दूँ, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, तो सबके आगे द का यूज़ जो है किया जाता है, द का। द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द गार्जियन काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है यूएसए का। तो कभी भी जो है न्यूज़पेपर के आगे जो है आप द का यूज़ करना ना भूलें, द यूज़ होता ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और, ये आप जो है न्यूज़पेपर रीडिंग की जो है हैबिट डाल लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगी आप लोगों को। ठीक है, आपका जो है मैं कहूँ कि स्पोकन पार्ट भी सुधरेगा इससे, क्योंकि जब तक आपके पास वर्ड्स का कलेक्शंस नहीं होगा आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। इट इज़ बेटर दैट यू स्टार्ट फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स। ठीक है, फोर्थ है नहीं अपना। ठीक है, फोर्थ देखिए मैं क्या बता रहा था आप लोगों को द के यूजेस को। तो फोर्थ यूज़ देखिए, ये आपका ना जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट्स किस टाइप के, म्यूजिकल वाले, कौन से, म्यूजिकल, उनके साथ हमेशा जो है द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो द वायलिन, ठीक है, द गिटार। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनके आगे जो है द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग द गिटार, आई वॉज प्लेइंग द वायलिन। तो ये जो है द का यूज़ किया जाता है। द का यूज़ भूले मत आप यूज़ करना। ठीक है, भूलोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स का भी हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सुनने में। ठीक है, ये द का यूज़ जो है और एक जगह यूज़ होता है, ये एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब आप कहोगे सर ये क्या परेशानी है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, तो आपने ये सुना होगा ना, जैसे मान लीजिए गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, तो उसी टाइप से इन्हीं को बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने कहा कि गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ये सारे मैंने लिखे हैं ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री की मैं बात करूँ, एडजेक्टिव होना चाहिए वो, तो उसके आगे हमेशा जो है द का यूज़ किया जाता है। मैं कभी नहीं बोलूँगा ही इज़ द गुड बॉय, नहीं बोलूँगा, ही इज़ अ गुड बॉय बोलूँगा, अ का इस्तेमाल होगा। देखिए ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का, अ का इस्तेमाल हुआ है गुड से पहले। ठीक है, लेकिन मैं अगर बेस्ट की बात करूँ ना, बेस्ट की, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का यूज़ होगा फिर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ यहाँ पे, तो मैं उसी बच्चे के लिए अगर मेरे को बात करनी हो तो मेरे को द का यूज़ करना होगा। इसका रीज़न बताऊँगा क्यों। ही इज़ द बेस्ट बॉय। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि हमने ए लगाया, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जो है हमने द का यूज़ किया। तो मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल बताया था कि द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे जो है आपको पता चल गया कि ये जो लड़का है ना, निश्चिंत हो गए आप, डेफिनेट हो गए, श्योर हो गए कि ये सबसे बेस्ट बच्चा है क्लास में। यहाँ पे श्योर नहीं थे आप, ही इज़ अ गुड बॉय, हो सकता है कोई और लड़का भी अच्छा हो, श्योर नहीं थे यहाँ पे श्योर थे आप, डेफिनेट थे। और द आर्टिकल आपका जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, नॉलेज गेन कीजिए। बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस हैं, लेकिन मैं आपको अगर एक्सटेंसिव नॉलेज दे रहा हूँ तो इसको शेयर करना भी सीखिए, अपने दोस्तों तक भी बताइए उनको। ठीक है, 2-4 लोगों को आप पढ़ा दीजिए फ्री में। मान लीजिए हम आपको अगर फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो आप भी 2-4 लोगों को पढ़ाइए, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या यूजेस हो सकते हैं द के। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको ये बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है। एक एक्सेप्शन टाइप का समझ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको। जब भी आपने ये देखा होगा पहले तो मच, मोर, मोस्ट, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, मच की, ये तो आपको पता चल गया। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपको कि यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ऑप्शन दे देता हूँ, चलो ए लगाओगे, एन लगाओगे या द लगाओगे, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे। कोई बच्चा बोलेगा कि सर अभी आपने सिखाया था कि मोस्ट का जो है सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगा देते हैं, ही इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन ऑफ द क्लास,
तो देखिए ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। रीज़न समझिएगा, जब भी आपका मोस्ट दिख जाए और ये जो है एक वेरी के सेंस में हो, वेरी के सेंस में जो है यूज़ किया गया हो सेंस इसमें सेंटेंस में, अब आप कहोगे कि वेरी क्या, वेरी मतलब बहुत अच्छा या फिर बहुत ज़्यादा, ठीक है। पढ़ के देखिए, ही इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन ऑफ द क्लास, तो ये वेरी के सेंस में ही तो यूज़ हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा, है ना, उसी सेंस में यूज़ हुआ है। तो जब भी मोस्ट का इस्तेमाल एक वेरी के सेंस में यूज़ हुआ हो, यानी कि वेरी मीनिंग दे रहा हो, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, इस टाइप की मीनिंग को जो है वो प्रकट कर रहा हो सेंटेंस में, तब जो है आप द का यूज़ नहीं करोगे, तब आप क्या यूज़ करोगे, अ, ठीक है। अ या फिर एन का जो है यूज़ करोगे, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आप पढ़ोगे तब पता लग जाएगा आपको। वैसे यहाँ पे अ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ही इज़ अ मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन ऑफ द क्लास। आप पूछोगे कि सर आपने एन क्यों नहीं लगाया, आपने अभी बताया कि ए या फिर एन का यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप पढ़ के देखिए इसे मोस्ट, मोस्ट ये बोल रहे हो ना आप, ठीक है, मोस्ट, तो क्या आपका म वोवल होता है, नहीं ना, तो फिर आप एन क्यों लगाओगे, ठीक है। तो यहीं से जो है वो एन तो वैसे ही खत्म हो जाता है, यूज ही नहीं करना एन, तो ए आएगा यहाँ पे। तो ही इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन ऑफ द क्लास, यानी कि जब भी मोस्ट दिख जाए, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर वेरी के सेंस में यूज हुआ है तो अ लगाओगे, ना कि द लगाओगे, ठीक है। तो ये एक मान के चलिए कि एक्सेप्शन है, और इसको याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे का यूज देखते हैं द का। देखिए, जब भी बात आई डायरेक्शंस की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही डायरेक्शंस है, तो उसके आगे हमेशा द का यूज किया जाता है। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ये भी डायरेक्शंस हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो उसके आगे जो है द का यूज किया जाता है। एक एग्जांपल सुन लीजिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई आस्क यू वेयर इज द पैलेस लोकेटेड, पैलेस कहाँ पे है, यू डेफिनेटली विल बी रिप्लाइंग मी लाइक, आप कैसे रिप्लाई दोगे मेरे को, इट इज लोकेटेड टू द साउथ टू योर होम, यानी कि आपके घर से ये साउथ में है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने आपको अभी बोला था टू द साउथ, यानी कि साउथ से पहले मैंने क्या लगाया, द का यूज किया, ठीक है, इसलिए द का जो है यूज किया जाता है। एक चीज और सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, जब ये ऐसे हो ना, कुछ और जोड़ दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं द नदर्न इंडिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा, द का यूज फिर द नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि कुछ जोड़ दिया जाए इस टाइप से कंट्रीज वगैरह के नाम, तो उसके पहले अगर डायरेक्शन हो, उसके पहले भी अगर द का यूज कर रखा हो, तो द का यूज जो है यहाँ पे गलत होगा, तब द का यूज नहीं होगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। यानी कि आपको सिर्फ नदर्न इंडिया बोलना है, ना कि द नदर्न इंडिया। तो कहीं पे भी अगर ये ऐसा यूज दिख जाए आपको आपके एग्जाम में, आप इनकरेक्ट मार्क करके जो है आ जाइएगा कि भाई यहाँ पे आपने द का यूज इनकरेक्ट तरीके से कर रखा है। आगे का देखते हैं। फ्रेंड्स, याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कोई भी अगर आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, तो लाल किला, ताजमहल, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। उसके आगे मैंने कहा था कि आपको द का यूज़ करना जो है मैंडेटरी है। द रेड फोर्ट, आई विजिटेड द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला जो है विजिट किया या फिर घूमा मैं, तो यहाँ पे तो द का यूज़ ठीक है। लेकिन मैं अगर कहूँ कुतुब मीनार और उसके आगे लगा दूँ द, तो ये द का जो यूज़ है कुतुब मीनार के आगे वो गलत है। अब आप बताओ क्यों गलत है, अगर किसी को रीज़न पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे, नहीं पता देखिए यहाँ पे, ठीक है। कुतुब मीनार भी जो है आपको पता होना चाहिए कि ये भी तो दिल्ली में लोकेटेड है, ये भी दिल्ली में लोकेटेड है, लेकिन इससे पहले द का यूज़ क्यों गलत है, रीज़न सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुतुब मीनार ये जो आपको दिख रहा है ना, कुतुब, ये किसी का नाम है, ठीक है, किसी का नाम है ये, और नाम से जो है मॉन्यूमेंट का नाम जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई भी मॉन्यूमेंट किसी के नाम से स्टार्ट हो रहा हो, किसी के नाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था ना, तो जब भी किसी के नाम से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके आगे फिर द का यूज नहीं करोगे आप, याद कर लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं द विक्टोरियन पैलेस, तो मैं ये बोलता हूं, मान लीजिए ये भी किसी जगह का नाम है, सॉरी हिस्टोरिकल प्लेस का नाम है, तो यहाँ पे भी द का यूज जो है वो गलत है। क्यों है गलत, विक्टोरिया क्वीन थी, इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया, तो ये भी मॉन्यूमेंट किसी के नाम से रखा गया है, यानी कि नाम से स्टार्ट हो रहा है। इस ये वाला जो मॉन्यूमेंट है आपका विक्टोरिया क्वीन के नाम से रखा गया है, दैट्स वाई द का यूज जो है यहाँ पे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। रेड फोर्ट बोलिएगा तो ये किसी के नाम से नहीं स्टार्ट हो रहा, लाल किला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका नाम जो है रेड रहा हो। सिमिलरली द ताजमहल, ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है, द ताजमहल ये भी करेक्ट है आपका, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि किसी के नाम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे ताज नाम हो सकता है किसी का, तो ऐसा नहीं, मतलब किसी वो वाला रूलर जिसके नाम से कुछ रख दिया गया हो। फॉर एग्जांपल विक्टोरियन पैलेस की बात करूँ तो विक्टोरिया के जो है नाम से बनवाया गया था, विक्टोरिया वो क्वीन थी असलियत में। सिमिलरली कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने बताया वो भी जो है रूलर था दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए इतनी सी चीज़ें होती हैं, कोई नहीं बताता आप लोगों को। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है एक 15 मिनट की वीडियोज़ के थ्रू से, 18 मिनट की वीडियो लंबी होती है मेरी जनरली, नॉलेज कंप्लीट मिले, ये कोशिश रहती है मेरी, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के आपसे कि शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, ताकि बहुतों तक ये पहुँचे वीडियो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि इनकम्प्लीट नॉलेज देती हैं आप लोगों को, ठीक है। आगे का यूज़ देखते हैं। सो लास्ट चीज़ बतानी रहेगी आप लोगों को, काफ़ी कुछ मैंने आपको द के बारे में बताया। लास्ट यही है कि द का यूज़ जो है एक जगह नहीं होता, ठीक है। पिछली वीडियोज़ में भी बताए थे मैंने आप लोगों को कि कहाँ कहाँ द का यूज़ नहीं होता, बीच बीच में भी बताया आज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी चीज़ मिस हुई हो, आपको लगता है कि सर ने मिस करी है, वो भी डालिए कमेंट सेक्शन में। कुछ चीज़ ऐसी लग रही हो कि नहीं समझ नहीं आया, तो भी डालिए कमेंट सेक्शन में। देखिए द का जो है ना कभी भी यूज़ नहीं होता किसके आगे, कोई भी नेम हो, किस चीज़ का नेम हो, मान लीजिए मंथ का नेम हो या डेट से पहले जो है द का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी नहीं कहूँगा द नवंबर, ठीक है, द नवंबर नहीं बोलूँगा, लेकिन एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, सुनिएगा, द नवंबर नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन मेरे को अगर किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना हो और उस चीज़ को लेके मैं डेफिनेट हूँ, मैंने कहा था ना द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि मेरे को स्पेसिफाई करना हो किसी मंथ को स्पेशली, ठीक है। द नवंबर प्रूव टू बी फैटल फॉर मी, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो नवंबर का महीना, वो स्पेसिफाई कर दिया मैंने उसको, ठीक है। द नवंबर प्रूव टू बी फैटल फॉर मी, वो नवंबर का महीना मेरे लिए घातक साबित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे द नवंबर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाए वहाँ पे द का यूज़ सही है, ज़्यादा लोड मत लीजिए। ये वाला पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया ना कि कहाँ पे यूज़ करना है कहाँ पे नहीं, तो आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कीजिए, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कभी नहीं पूछोगे। और एक चीज़ तो मैं यही कहूँगा, आप लोग थोड़ा सा सेंसिबल बनिए, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, क्योंकि हमारी वीडियोज़ जो है लगभग हर जगह जो है चलती है और देखी जाती हैं। तो आप जो है न्यूज़पेपर की जो है आदत डाल लीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग की, नॉवेल्स रीडिंग की, काफ़ी मज़ा आएगा, आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, आप कीजिएगा उनको। सो फ्रेंड्स, ये रहे 2 क्वेश्चंस आपके पास, ऑप्शंस वही गिने चुने ऑप्शंस ए, एन और द, क्योंकि यही आपके आर्टिकल्स हैं, तो आप इन्हीं में से जो है यूज़ करोगे। तो ये रहे क्वेश्चन, यहाँ पे जो है 2 फिलअप्स हैं, ध्यान से भरिएगा, ऑप्शंस वही हैं ए एंड द। फ्रेंड्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा नमस्ते इंग्लिश के अनलिमिटेड ऑफर के बारे में। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या है, ध्यान से सुनिए। अब नमस्ते इंग्लिश के ऐप पे आप जितने भी कोर्सेज देखते हो उसके लिए आपको अलग से पे करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आपको सिंगल टाइम पे करना है, ठीक है। और आप एलिजिबल हो जाओगे जितने भी कोर्सेज वहाँ पे दिख रहे हैं, चाहे प्रीपोजिशन के लिए स्पेशल क्लासेस हैं, चाहे स्पोकन पार्ट के लिए अगर स्पेशल क्लासेस हैं, या मेरे द्वारा जो मास्टरी कोर्स अभी लॉन्च किया जा रहा है उसके लिए अगर क्लासेस हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज आपको सिंगल एक टाइम आपको पे करना है और आप एलिजिबल हो जाओगे उन सभी कोर्सेज के लिए। आपको करना क्या है, सिंगल टाइम जो है पे करना है। और ऑफर क्या है कि 3 मंथ के लिए अगर आप जो है कोर्स को खरीदते हो तो आपको जस्ट 499 पे करना है, ओनली 499। इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, उसके लिए क्लासेस हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करनी है अपनी, उसके लिए क्लासेस हैं। अगर 6 मंथ के लिए यानी कि 6 मंथ के लिए आप लेना चाहते हो, हमारी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो आप, तो आपको सिर्फ 950 पे करना है। सिमिलरली 12 मंथ्स के लिए अगर आप चाहते हो तो आपको 1350 पे करना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो अगर आप 12 मंथ्स के लिए अगर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कोर्सेज हैं, आपको टाइम भी तो लगेगा फिनिश करने में। तो ये वाला कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। 12 मंथ्स के लिए आप अगर एनरोल करते तो बेटर रहेगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और बीच में अगर कोई और कोर्स भी लॉन्च किया जाता है, नया कोई कोर्स, तो आप सबसे पहले एलिजिबल होगे उस कोर्स के लिए। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। होप्स हो कि आप ज्वाइन करोगे। अनलिमिटेड ऑफर को सीमित टाइम के लिए है, लिमिटेड ऑफर है, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए ऐसे ही, ठीक है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन। टिल नाउ, थैंक यू।